नमस्कार साथियों चैनल पर आपका स्वागत है। केवीएस एडमिशन से लगातार आपको नई नई अपडेट यहाँ पर मैं देता आ रहा हूँ और उन लाखों पेरेंट्स और उनके बच्चों के भविष्य के लिए कुछ एक कोशिश की जा रही है कि उनको सही रास्ता मिल सके और सही इंफॉर्मेशन मिल सके। तो साथियों, लगातार आपको बताया जा रहा है कि एडवोकेट अशोक अग्रवाल जी के द्वारा आरीन के माध्यम से एक रिट पिटीशन डाली गई है। 2-3 का सफर अब पहुंच चुका है और 5 तारीख उसकी नेक्स्ट डेट है, 5 अप्रैल। तो साथियों, बीच में मैंने आपको बताया था कि अभी 30 तारीख को एडवोकेट अशोक अग्रवाल जी के माध्यम से एक एफिडेविट जमा कराया गया है, क्योंकि वो एक काउंटर और बीच का एक एफिडेविट था जिसमें जो तथ्य बच गए थे वो इसमें बताए गए थे। 16 तारीख की हियरिंग में उनको 10 दिन के अंदर केवीएस को और सेंट्रल गवर्नमेंट को 10 दिन के अंदर अपना जवाब दाखिल करना था। तो उसी के रो में उन्होंने अपना एफिडेविट जमा किया था और उसी के काउंटर में अशोक अग्रवाल जी ने ये एफिडेविट जमा कराया। एफिडेविट में क्या था ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आप उसको देख सकते हैं पूरी डिटेल के साथ। अगर उसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल पर वो शेयर कर दी गई है। साथ ही आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे पेरेंट्स के क्वेश्चंस भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो आप अभी जानेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि 2-3 से शुरू हुआ ये केस अब लगातार बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर देखिए 25 तारीख को ये जो था, 25 को केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से और अदर्स ने एक एफिडेविट यहाँ पे जमा किया था। ये डायरी नंबर है, इस डायरी नंबर के तहत इन्होंने जमा किया। अब यहाँ पे कुमार उत्कर्ष जी आरीन थ्रू हर नेक्स्ट फ्रेंड, इनके लिए ये दाखिल किया गया, ये इसका डायरी नंबर है। अब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है 31/3 को ये वाला केंद्रीय विद्यालय की तरफ से यहाँ पर दाखिल किया गया। तो यहाँ पर इस एफिडेविट में उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स रखे हैं कि एनपीई और जो आरटी एक्ट है उनमें बिल्कुल क्लियर बताया गया कि 6 साल इसकी एज होनी चाहिए। और अशोक अग्रवाल जी ने भी उसके काउंटर में काफी पॉइंट्स रखे थे। तो ये वाद विवाद तो चलता रहेगा और कोर्ट को अब ये आदेश देना पड़ेगा कि 5 तारीख को क्या होगा और कैसे ये केस अब चलेगा। तो 5 तारीख को जजमेंट के काफी ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये काफी लंबा हो चुका है। अगर हम देखें एडमिशन प्रोसेस को, अगर देखें तो एडमिशन प्रोसेस भी थोड़ा लंबा कर दिया गया था और 11 अप्रैल इसकी लास्ट डेट की गई थी। तो इसमें मे भी 1-2 छोटी हियरिंग 1-2 दिन की मे भी मिल सकती है, लेकिन आपको बता दूं कि 10 लाख के ज्यादा यहाँ पे एप्लीकेशंस मिल चुकी हैं जो कि बच्चे मतलब 6 साल से ऊपर के हैं और पहली क्लास में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो 10 लाख के करीब है और 1 लाख के करीब यहाँ पर सीट है इसकी। तो 10 लाख के करीब ही लगभग ऐसे बच्चे रह गए हैं जो कि यहाँ पर फॉर्म भर सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से ये फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं। तो 5 तारीख में अब अशोक अग्रवाल जी ने पूरे जो तथ्य हैं वो सामने रखे हैं। उन्होंने काउंटर अटैक किया है, चाहे वो अशोक गांगुली कमेटी के तथ्य हों या फिर एनपी के तथ्य हों या फिर जो राइट टू एजुकेशन है 2009 उसके तथ्य हों। उन सभी तथ्यों को और इन द बिहाफ ऑफ द बच्चों के भविष्य के लिए भी यहाँ पर तथ्य रखे गए हैं, एक मानवता के आधार पर कि कम से कम इस साल तो यहाँ पर मिलना चाहिए उसको और प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्योंकि प्री प्राइमरी के लिए भी स्ट्रक्चर अभी तैयार नहीं है। तो इन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पर तथ्य रखे गए हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि जो पेरेंट्स हैं वो जीतेंगे। जी हाँ, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आप तक अभी तक सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के द्वारा आपको तुरंत और सॉलिड जो सही जेन्युइन जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाई गई है। तो फर्दर ये आगे भी रहेगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी
अच्छी हैं और ये भविष्य के लिए हैं कि आपका जो बच्चों का भविष्य है उसमें तथ्य भी रखे गए हैं कि आगे फ्यूचर में उनकी डेट क्या होगी। बच्चों की अभी एज पहले ही कम ज़्यादा हो गई है और कुछ बच्चे तो आप देखिए कि एक एक दिन, दो दो दिन, चार चार दिन से रह गए, महीने तक रह गए हैं। अप्रैल में जिसकी बर्थ है तो वो रह गए हैं, वो उनकी एज मतलब 6 साल भी होने वाली है लेकिन वो 6 साल के हुए भी नहीं है, क्योंकि जो एज कैलकुलेशन है वो 31 मार्च तक की ही देखी जाती है। तो ये विसंगतियां हैं जिसके माध्यम से जो पेरेंट्स हैं वो सभी परेशान हैं और बच्चों की एज भी लगातार बढ़ रही है और वो स्कूलों से वंचित है। तो शिक्षा का अधिकार हमें यही कहता है कि बच्चा कोई भी एजुकेशन से विहीन ना रहे, उसको एजुकेशन जरूर मिले, वो भी स्कूल जरूर से जरूर जाए। तो 5 तारीख को काफ़ी चांसेस हैं कि ये जो केस है उसमें सुनवाई होगी और जो एफिडेविट यहाँ पर केवीएस के माध्यम से दिया गया है उसकी काट अशोक अग्रवाल जी ने रख ली है सारी तैयार करके। पक्ष विपक्ष उनके पूरे चलेंगे और जो भी ऑनलाइन अभी हियरिंग चलती है तो ऑनलाइन हियरिंग में भी वो अपने पक्ष रख सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ऑफलाइन में ही ज़्यादा पक्ष रखे जाते हैं और वो सीनियर वकील हैं, काफ़ी हद तक वो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और उन सभी पेरेंट्स की उम्मीदों को वो जरूर पार लगाएंगे जो कि सारे पेरेंट्स लेके आए हैं। तो आप अपनी राय जरूर बताइए। अगर ये इस केस से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो आप techisarji@gmail.com पर आप भेज सकते हैं ताकि उसको भी लोगों के सामने लाया जा सके। आप इसमें इस मुहिम में हेल्प कर सकते हैं। साथ ही इंस्टाग्राम पर भी आप इस मुहिम में आगे बढ़े, ट्विटर पर भी ट्वीट करें। अभी टाइम है हमारे पास, ट्विटर पर एक ट्वीट सेक्शन आप रख सकते हैं आज शाम को 5 बजे। तो ये सारे काम भी आपने साथ साथ करते रहना है और अपने आसपास के एमपीज से भी बात कर सकते हैं इसके बारे में ताकि वो भी अपना पक्ष गवर्नमेंट के सामने रखें। तो ये सारे छोटे छोटे तरीके ही एक बड़ी जीत के लक्ष्य को पहुंचने में सहायता कर सकते हैं। छोटा कदम ही आपको लंबी दूरी को पार करने के लिए जरूरी है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें और केस की सुनवाई के बाद में आपको इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल पर बने रहें। थैंक यू।